रात के 3 बज चुके थे और अयान अपने छोटे से कमरे के अपार्टमेंट में अकेला बैठा था। कमरे की तरफ एक कोने में फैली पुरानी टेबल पर रखी लैंप की हल्की रोशनी दीवारों पर पड़ती और अजीब परछाइयों के साथ खेल रही थी। तभी उसने खिड़की की तरफ झांका, लेकिन वहाँ खाली गली में कोई भी खड़ा नहीं था। लेकिन अयान को एक अजीब सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसके सर के ऊपर से धीरे धीरे गुजर रहा हो। अयान ने अपनी फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर उसका नाम लिखा था, पर कोई संदेश नहीं था। उसने सोचा शायद फ़ोन में कोई गड़बड़ हो गई है। तभी कमरे के अंदर किसी ने उसका नाम धीरे से पुकारा। अयान की सांसें रुक गईं। आवाज़ इतनी वास्तविक थी कि वह खुद ही कांप उठा। उसने चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। कुछ पल के बाद कमरे की दीवार के पीछे से हल्की खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। अयान ने धीरे धीरे दीवार की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, उसे लगा कि कोई ठंडा और नम हाथ उसके हाथ को छू रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा और धुंधला सा एक चेहरा उभरा, जिसकी आंख में अजीब सी चमक थी, और वही चेहरा धीरे धीरे उसके कान में फुसफुसाया। अयान डर के मारे पीछे हट गया और गिरते गिरते सोफे तक पहुंच गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या हकीकत। कुछ समय के लिए कमरे में सिर्फ सन्नाटा छा गया। तभी उसने खिड़की के शीशे पर देखा। उस पर खून जैसे लाल निशान उभर रहे थे और हर निशान के ऊपर एक अक्षर बनता गया। बीती रातों की यादें अचानक उसके दिमाग में दौड़ गईं। उसे याद आया कि यह अपार्टमेंट एक समय में एक महिला का घर था। कहा जाता था कि महिला ने एक अजीब परिस्थितियों में जान गंवाई थी और वह अपने मरने के बाद भी किसी से बदला लेने के लिए लौटती है। अयान अब समझ चुका था कि यह वही चुड़ैल है। अयान ने हिम्मत करके अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला, पर बाहर गली में कोई भी नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा का हिलोर और दूर कहीं किसी दरवाजे की चरमराहट सुनाई दे रही थी, जैसे वह अभी भी उसके पीछे थी। अयान ने वापस कमरे की तरफ देखा और एक पल के लिए लगा कि दीवार पर उसका ही चेहरा उभर आया हो, पर जल्दी ही गायब हो गया। सुबह होते होते अयान ने अपने दोस्तों को यह घटना बताने की हिम्मत नहीं कर पाया, पर वह जानता था कि ये अब उसका नाम हमेशा इस चुड़ैल के साथ जुड़ा रहेगा और कहीं भी अकेला होने पर वही आवाज़ फिर से उसके कानों में गूंजेगी। अयान।